ठीक है, बहुत सारा चाहिए ताकि आप लोग के दिलों में जगह बना सकें। ओके, और है ही क्या दोस्तों इस दुनिया में इसके सिवा। तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर आपका होता है 49। ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 एक 50 और 6 56 हो जाएगा। ठीक है ना मैंने? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल ध्यान से, आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब हम लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। यदि सुनीता अनीता से लंबी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कौन लगाकर दिखाएगा हमें, आप बताओगे? अगर सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है, लेकिन बानू से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका एकदम परफेक्ट क्वेश्चन, अगर बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आइए क्वेश्चन को समझिए। पहले एक लाइन लाइन पढ़ेंगे। जैसे आपको देखा सुनीता जो है अनीता से लंबी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सुनीता लंबी है अनीता से, सुनीता लंबी है अनीता से लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, तो रीना जो है ये लंबी है चित्रा से, लेकिन रीना बानू से छोटी है, तो बानू बड़ी हो गई। अनीता चित्रा से छोटी है। ओके, अनीता जो चित्रा से छोटी है, तो भाई अनीता को चित्रा से छोटा कर दिया। चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है सुनीता से लंबी, तो सुनीता से लंबी हो गई है, तो ये बन जाएगा आपका। तो आप बताइए सबसे छोटी कौन है? तो भाई सबसे छोटी यहां पर आपकी अनीता हो जाएगी। आपका राइट आंसर जाएगा अनीता हो जाएगा। हाँ, हलवा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, हो कुछ भी लेकिन समझाएंगे सब कुछ। जैसा आएगा आपके एग्जाम में उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरे पेपर खत्म कराएंगे। चलिए अब हम लेकर चलेंगे आप सभी को आगे। आपका जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाइयों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है और आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए आपको यहां पर दे रखा है 7 8 3 168, 9 6 5 270, 6 7 यहां पर क्या होगा, और आपको दे रखा है 126। तो चलिए आप लोग बताइए कि आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा। भाइयों अपने क्लास को शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए। क्लास में 1000 2000 3000 कम से कम 10 हज़ार लोग आएंगे, तो आप लोग को और भी पूरे इंपॉर्टेंट पेपर हम सॉल्व करवा पाएंगे। और जब 10,000 लोग आने लगेंगे, बोर्ड आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, हम भी आपके सामने आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। ओके, 10,000 होता बहुत है, लेकिन आप लोग के प्यार और सपोर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। देखिए 7 × 8 × 3 ये आपको दे रखा है 168 दे रखा है। 7 8 3 168। देखिए 7 × 21 8 21 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 सही दे रखा है। 9 × 6 × 5 ये आपको 270 दे रखा है। तो 6 × 7 × x ये आपका 126 दे रखा है। तो x का मान क्या होगा, चलिए बताइए। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, डिवाइड करें इसको, 6 दूनी 12 6 एकम 6, 7 से काटेंगे, 7 × 21, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो भाइयों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सभी लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है जिसको भी। ओके, क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए आप लोग, 360 में देखेंगे तो क्लियर दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी आपकी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, आप इसको देखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, और आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये चित्र नंबर 1 है, ये चित्र नंबर 2 है, ये 3 और ये 4। अब आप बताइए कि आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, या फिर डी आएगा। चलिए बताइए दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम आप लोग को इस चित्र को दिखाना चाहेंगे। ये जो डिजाइन आप लोग का आ रहा है,
ओके ना, एम नाम का लड़का था, ये आप लोग का जो दिया गया ये इस तरीके डिजाइन बन रहा है। ये देखिए आप लोग, ये है एम नाम का लड़का था, ये एम हो गया, ये साइड से कट के डिजाइन ये नीचे की तरफ निकल रहा है, ये बन रहा है डिजाइन आप लोग का ये वाला। ऊपर ये बॉक्सेस रखें 1 और 2, तो ये बॉक्स हो गया आप लोग का 1 और 2, और ये नीचे वाला डिजाइन आप लोग का देखिए इस तरीके से, ये नीचे रखा इस तरीके से। तो पहला वाला जो फिगर है बिल्कुल राइट है। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्लास में इस 8वें प्रश्न का जिन लोगों, 8वां करें 9th, ठीक है ना, तो इसका जिन लोगों का भी आंसर ए वाला आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लेकर चलेंगे आपको आगे। अगला वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में नीचे एक सीरीज दे रखी है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करें। चलिए दोस्तों, अब आप लोग का क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। ए एम बी, एफ क्यू एक्स, के यू जेड, अगला स्टेप क्या आएगा चलिए बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। भाई क्लास को सब लोग सपोर्ट कीजिए ताकि लोग बीएसए को भी जान सके। बीएसए ट्रिकी क्लासेस भी है आपके लिए यूट्यूब पर, जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, सारी क्लास देने का प्रयास कर रहा है, जितना हो पा रहा है कोशिश कर रहा है। प्यार बढ़ेगा, सपोर्ट बढ़ेगा, और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि इस बार हमें बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन दिलवाना ही दिलवाना है। जब तक सिलेक्शन दिलवाएंगे दोस्तों तब तक पढ़ाते ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपका लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक आपका ये है, ए से आप लोग का एफ आ रहा है, तो भाई ए से हमारा आता है, ए क्या हमारा क्या आता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ओके ना, तो एफ से के आ गया, तो के से 5 स्टेप बाद क्या आएगा, तो पहले आप लोग को 5 स्टेप आगे बढ़ना है। तो के बाद हमारा क्या आता है, एल एम एन ओ पी, हमारा पी आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया आप लोग को, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर वाई आ जाएगा। कैसे, 4 स्टेप आगे बढ़े, 4 स्टेप आगे बढ़े, ठीक है ना। अब देखेंगे वी, वी से हमारा एक्स आ गया, वी, ठीक है ना, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो भाई बी आ गया, कैसे आ गया, केवल 2 स्टेप आगे बढ़े। तो पहले आप लोग का 5 था, फिर आपका 4 है, फिर आप लोग का 2 है। तो इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी वाई बी। राइट आंसर क्या होगा, पी वाई बी। तो जिनका भी आंसर यहां से ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए, 27, 32, 30, 35, 33, अगला स्टेप क्या होगा बताइए। क्या बात है दोस्तों, आज मैं देख पा रहा हूं कि हमारी जो क्लास में जो जवाब आ रहे हैं ना आप लोग के, काबिल तारीफ आ रहे हैं। इन सब के लिए एक लाइक तो बनता ही है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, आज की परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी अच्छी है, मुझे भी खुशी हो रही है कि आपके जवाब सही आ रहे हैं। अब आप इसको देखेंगे 11वें प्रश्न को। 27 से 32 आ गया, 27 5 32, 32 में 2 कम हो गया 30 आ गया, फिर 30 5 35, फिर 2 कम हो गया 33 आ गया, फिर से क्या होगा 5 बढ़ेगा, तो 33 और 5 कितना होगा, 38 हो जाएगा। ओके, तो भाई क्लास में जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर 38 आ रहा है बिल्कुल राइट है। लॉजिक क्या है दोस्तों, लॉजिक आपका है, पहले है प्लस का 5, फिर है माइनस का 2, फिर है प्लस का 5, फिर है माइनस का 2, फिर है प्लस का 5। तो ये आप लोग का लॉजिक है। तो इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर। क्लास की टाइमिंग के लिए विकेश कुमार जी हमने आप लोग को बताया था। क्या आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, क्या आप लोग नहीं जानते टेलीग्राम क्या होता है। ओके, तो आज ही टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करिए, ज्वाइन कीजिए और सारी क्लास को फ्री में पाइए और उनकी पीडीएफ फाइल पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी पाइए। क्लास के खत्म हो जाने के बाद तुरंत आपको पीडीएफ फाइल दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, ताकि जो हमने पढ़ाया है आप उसको रिवाइज कर सकें, देख सकें कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 बराबर 5 है, 6 बराबर 12 है, 7 बराबर 21 है, 8 बराबर 32 है, तो 9 बराबर क्या आएगा बताइए आप लोग। फटाफट से आप लोग बताएंगे सही जवाब क्या होगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक करेंगे भाई, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और अपनी क्लास को भाई 10,000 लोगों तक आपको लेकर जाना है। और अभी से अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, तब जाकर जो है पहुंच पाएंगे लोग। और जब हो जाएंगे लोग तो फिर मैं भी आप लोग को सामने आकर पढ़ा पाऊंगा, समर्थ हो पाऊंगा। अभी तो बंधा हुआ हूं मैं,
जो हमारे पास है उसी में बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारे पास सिस्टम है, एक छोटा सा पेन है, इस कलम की ताकत से जितना बता पा रहा हूँ बता रहा हूँ। सामने आऊँगा तो उसी तरह तो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से मैं आपको बता पाऊँगा। अभी तो केवल आप मुझे सुन पा रहे हैं, फिर मेरे एक्सप्रेशन को देख कर आप क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सर? 25 सेकंड दीजिए। चलिए, मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक मैं बातचीत करता हूँ तब तक आपके पास टाइम ही टाइम होता है क्वेश्चन को लगाने के लिए। जैसे आपको पता होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 दूनी 12, 7 तियाँ 21, 8 चौक 32, 9 पंजे 45। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आप लोग का राइट आंसर 45 हो जाएगा। तो भाई जिनका भी आंसर यहाँ पर 45 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर 45 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो साथियों आप लोग को यहाँ पर बताना क्या है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है। दोस्तों अब आप लोग को बताना है यहाँ से कि कौन सी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति में सन्निहित है। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आप लोग का डी होगा। चलिए दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा आपके सामने है। आपको दिख गया होगा इसमें छिपा क्या। देखिए आप लोग देखिए, ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जा रही है, ये है, ये है, ये मिल गया आपको ई वाला। तो इसमें क्या छिपा हुआ है? इसमें मेरे सभी प्यारे साथियों आप लोग का ई छिपा हुआ है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ई हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ई आ रहा है बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट बढ़ाते रहिए दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बढ़ाइए, क्लास को शेयर कीजिए, कोशिश करिए कि क्लास 10,000 तक बहुत जल्दी पहुंचे और हम आपके लिए बहुत कुछ कर पाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आप लोग को दिया गया है, इसको देखिए। क्या आप लोग को जीके आती है? जीके की आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? जीके की तैयारी देखिए आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। आइए जीके का अब जो हम लोग यहाँ पर जीके के सेक्शन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए। कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए सिंपल सा आपके सामने आपको दिया गया है कि पुरुष जनन तंत्र में प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अगर हम वृषण की बात करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 250 कक्ष होते हैं। ठीक है ना। तो भाई ये क्वेश्चन एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था। और जैसा कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो पुरुष जनन तंत्र होता है, ठीक है, तो उसके प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वृषण पालिका बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आया हुआ है कि काई के जीवन चक्र, काई पता है काई? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हाँ भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अजय भाई जी बिल्कुल सर यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेवल बढ़ जाएगा इस बार बोलना प्लीज़। हाँ देखिए, जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं इसी लेवल से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम क्लास में लेवल को कम कब करना होगा, कब लेवल को बढ़ाना होगा, कब लेवल को मेंटेन करना होगा, सबको साथ में लेकर ही चलेंगे। काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मोक होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था कौन सी है? तो काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था जो होती है ये होती है आप लोग की युग्मक विध होती है। ठीक है ना, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। और दूसरी अवस्था आप लोग की होती है पत्ती। दूसरी अवस्था आप लोग की क्या होती है? ये आपकी होती है पत्ती होती है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर पत्ती आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। अभी मैं आप लोग को बता दूं यहाँ से अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की किसके कारण होता है? चलिए बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों। हाँ भाई यही लेवल रहेगा जिस लेवल से हम करवा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज़ को समझिए। आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमने आप लोगों से कहा है कि इस बार सिलेक्शन दिलवाएंगे तो सिलेक्शन दिलवा कर ही मानेंगे इस बार। बस आप लोग इतना कर लीजिए, जो भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, हिंदी में, जीके में, आप इनको तैयार कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके के सेम जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मिले उनको नोट करते रहिए। हम तो पूरा प्रयास करेंगे, इस बार सिलेक्शन दिलवा कर ही मानेंगे।
हाँ भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की के कारण होता है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियमितताओं के कारण होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज। भाइयों, क्लास को लाइक करते चलिए, क्लास को शेयर करिए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। हाँ मैडम, जीडी में हिंदी आती है? बिल्कुल आती है। सल्फ्यूरस अम्ल की रासायनिक सूत्र बताइए। भाई, सल्फ्यूरस अम्ल का नाम सुना होगा, इसका रासायनिक सूत्र बताएंगे। दो बातें आप लोग को बताएंगे यहां से। एक होता है सल्फ्यूरस, H2SO3। ओके, यहां पर आपको दिया नहीं गया है, H2SO3 होता है। कुछ ऑप्शन मुझे यहां पर डाउट लग रहा है, ठीक है ना। H2SO3 29 क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, तो यहां पर आप लोग को दिया गया बी वाला, तो यहां पर आप लोग का गलत दे रखा है। सल्फ्यूरस अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है आप लोग का H2SO3। इसके अलावा दोस्तों पेपर में आप लोग को ये भी पूछा जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो चलिए ये भी मैं आप लोग को बता देता हूं यहां पर कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कोड होता है ये आपका होता है H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का, जहां आप लोग को दिया गया ये सल्फ्यूरिक अम्ल का है, और ये है आप लोग का सल्फ्यूरस अम्ल का। समझ गए आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए। हाँ भाई, कितनी बार आप लोगों को बताऊं कि एसएससी जीडी में हिंदी आती है 25 क्वेश्चन की। जैसे इंग्लिश आती है वैसे हिंदी आती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आप लोग को क्या दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था, यह आप लोग को बताना है। चलिए दोस्तों बताइए। तो भाई यहां पर आप लोग बताइए कि गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग के सामने, अगर हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने की थी। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आप लोग के यहां से मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने। तो जिनका भी आंसर आ रहा ब्रदर्स, बिल्कुल राइट होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपको लेखक, उनकी रचनाएं, देखिए कभी कभी क्या है आपका हिंदी में भी आता है और आप लोग का जीके में पूछ लेगा कि लेखक बताओ, उनकी रचना बताओ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के सामने हैं। आइए इनको एक एक करके देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला वर्ड रखा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की किताब क्या है दोस्तों? इंग्लिश को हम अलग से कवर करवाएंगे। देखिए इंग्लिश तो हम आप लोग को अलग से कवर करवाएंगे, जिसमें वोकेबलरी और आप लोग का जो रूल वाला सेक्शन है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, PQRS हो गया, ये सब हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। चलिए, मैगस्थनीज की किताब है भाई इंडिका है। टॉलमी की किताब कौन सी है? ज्योग्राफी। कौटिल्य, कौटिल्य तो आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र के भैया है। और जो आप लोग को किताब देखे ना, प्लीनी, प्लीनी की जो किताब आप लोग की, यह है नेचुरल हिस्टोरिका है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप लोग की किताबें हैं, जिनके कुछ यहाँ पर रचनाएं दे रखी हैं, यहाँ पर लोगों की, महान लोगों की। ये महान लोगों की रचनाएं पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहले आएगा 2, 3, 4, 1। आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहां से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2, 3, 4, 1। चलिए, अब हम लेकर चलेंगे आप सभी को आगे। किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? देखिए अल बरूनी भारत आया था, आप लोग जानते होंगे कि किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल बरूनी फारसी, संस्कृत, हिब्रू और सीरियाई भाषा का ज्ञाता था। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। गजनबी के साथ आया था ये किसके पीछे लघु आया था? गजनबी के साथ आया था। तो 32 क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, महमूद गजनबी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए।
खुश रहिए आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? सर एसएससी एमटीएस में इंग्लिश नहीं आती है क्या? एमटीएस में इंग्लिश आती है, एमटीएस में हिंदी नहीं आता। अच्छा, ये एक बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो देखिए, दो चीज़ें आप लोग को बताएंगे। कुछ लोग होंगे मेरी क्लास में एमटीएस वाले, जिनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग मेरी क्लास में हो जाएंगे एसएससी जीडी वाले हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों को मैथ पढ़नी है, इनको भी मैथ पढ़नी है, एमटीएस वालों में रीजनिंग पढ़नी है। अब मेरी बात को समझ, यहाँ पर जीडी वालों में रीजनिंग पढ़नी है, यहाँ पर रीजनिंग पेपर में आएगी। जीके आपको भी पढ़नी है, जीके आपको भी पढ़नी है। अब एमटीएस में आप लोगों का इंग्लिश आती है, लेकिन यहां पर आप लोगों को क्या है, इंग्लिश आती है या फिर आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ये शायद आपका चूज पर डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी करेंगे, अगर आप इंग्लिश चूज है तो इंग्लिश मिलेगी आपको। लेकिन बाकी मैथ, रीजनिंग और जीके ये एमटीएस और जीडी में कॉमन रहेगा, लगभग सब कुछ सेम है। बस इसमें हिंदी पढ़नी पड़ेगी और एमटीएस वालों के लिए केवल इंग्लिश है। तो इसमें केवल इंग्लिश है और इसमें आपके पास चॉइस है, इसमें आपके पास चॉइस है, चाहे इंग्लिश पढ़ें चाहे हिंदी पढ़ें। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बांडीवास का युद्ध। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? आइए आप लोग बताइए। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है और देखते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो 33 क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर दिया गया है कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था आयर कोट ने। किसने किया था? आपका आयर कोट ने किया था। ये लाली कौन लाली है? ये लाली वो लाली नहीं है, ये लाली है काउंट लाली है। इसका नाम नोट करेंगे आप लोग यहां से, काउंट लाली, काउंट लाली। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ठीक है, जो लोग भी एमटीएस वाले हैं, जीडी वाले हैं, मैं दोनों से कहना चाहूंगा ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को क्या दिया गया है। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो दोस्तों चलिए आप लोग बताइए, 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो हैरोल्ड विल्सन। हैरोल्ड विल्सन 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। यह 3 सदस्यीय मिशन था और इसमें आपका पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, यह आपका नहीं था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैरोल्ड विल्सन। हैरोल्ड विल्सन आप लोग का कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। साथियों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। हम आपको जीके भी कराएंगे, मैथ भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे, बस आप अपने क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है ना? ध्यान से, बस क्लास में आप लोग को 10,000 लोग लेकर आने हैं ताकि हम आपके लिए सब कुछ करने में समर्थ हो पाएँ। तो प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों अपनी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट यहाँ पर देखता हूँ मैं, ठीक है ना भाई? दिख रहा हो तिवारी जी, आपके भी कमेंट दिख रहे हैं, खुश रहिए। आप सबके कमेंट देखते रहते हैं, लेकिन हम पढ़ा भी तो रहे हैं आप लोग को। चलिए, ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी अथवा फायर वर्कर्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर ने 1894 और 95 में किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लेमेंटियर दे रखा है आप लोग को, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों दबाकर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलकर सपोर्ट करो। क्या कर रहे हो आप लोग? ओके, आपका प्यार और सपोर्ट ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? बस बाकी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। यू आकार की घाटियां कहां पाई जाती हैं? यू आकार की घाटियां कहां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं हिमानी में। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू आकार की घाटियां हिमानी में पाई जाती हैं। इनका निर्माण हिम नदी के द्वारा प्रवाह मार्ग में अपघर्षण द्वारा होता है। ठीक है ना? तो हिमानी याद रखिएगा, हिम नदियों में होता है यहाँ पर, हिम नदियाँ। अब हम लेकर चलेंगे आप सभी को आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको आप लोग देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है। चलिए दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती?
कर्क रेखा जो है आप लोग का निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो 37 क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के राज्य मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको पता होगा क्या मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक आप ही लोगों ने मुझे बताई थी, फिर मैंने सबको बताई थी यहाँ पर मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य आप लोग को याद रखने हैं। मित्र पर गमछा झार तो कहाँ से नहीं जाती है ये? तो भाई यहाँ पर आपका क्या चीज़ रह गई? तो इसमें आपका मणिपुर नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें तो आप ही लोग बता देते हैं, जैसे कि ट्रिक्स। मैं तो यहाँ पर ट्रिक्स से नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हमने तो सब कुछ तैयार किया था अपने आप से, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्रिके से याद कर रखी है। ओके, तो आप लोग अपने ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं यहाँ पर। अब हम लेकर चलेंगे आगे। मैथ पढ़ने में किस किस को मज़ा आता है भाई? दोस्तों मैथ पढ़ने में किस किस को मज़ा आता है? आज मैथ की छुट्टी कर देंगे, पता है आपको। आज मैथ को हम लोग जो है इसकी पिटाई कर देंगे, धुल देंगे। सर आपकी ऑफलाइन क्लास कहाँ पर है? देखिए ऑफलाइन नहीं है मोहनी जी, सब कुछ ऑनलाइन है। ऑफलाइन नहीं है, सब कुछ हमने आपके लिए ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराया है। हम आपको ऑनलाइन में ही ऑफलाइन जैसी फैसिलिटी देने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक बार बोर्ड और कैमरा लग जाए फिर आप लोग को ऑफलाइन की तरह ही क्लास लगेगी, क्योंकि हम आप लोग के सामने आपके घर पर आएंगे और आपको बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ते हो ऑफलाइन में। ओके, उसमें ही आप लोग की ऑनलाइन पिटाई भी लगा करेगी और ऑनलाइन अवार्ड भी मिला करेंगे आप लोग को। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है ना। जो पढ़ेगा, ठीक है ना, उसको जहाँ सराहना की जाएगी, जो नहीं पढ़ेगा उसकी ऑनलाइन पिटाई भी चढ़ाई, डिजिटल पिटाई लगेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं जो है आप लोग की 63 और 77 है, जिनका मासा जो है 7 है, लासा ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमने पढ़ा है भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ठीक है ना। पहली है 63, दूसरी क्या 77 है, लासा कितना है पता नहीं, हमको निकालना है, मासा 7 है। तो 7 से काट दे रहे हम लोग यहाँ से। हाँ ये क्लास एमटीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जितना कि जीडी के लिए है, ठीक है ना। चलिए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो लासा यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 63 इंटू 11, 63 इंटू 11 हो जाएगा। तो 11 तिया 33, 11 छंग 66, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा हमारे 11 छंग 66, 66, 67, 68, 69, तो 693 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 693 हो जाएगा। अब लेकर चलेंगे आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको लगाओ तो जाने। कोई है आप लोगों में से जो बता सके आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको देखिए, 1/9 दे रखा है आपको, 1/6 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1/9 है, 1/6 है, 1/12 है, 1/20 है, 1/30 है, 1/42 है, 1/56 है और 1/72 है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका सही जवाब ये बताइए आप लोग। कोई है जो बता सकता है? अच्छा अभी देखता हूं मैं यहाँ पर, फटाफट से आप लोग बताएंगे कि आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं चेक करके बता रहा हूँ आप लोगों को, तब तक आप इस क्वेश्चन को लगाइए। ये क्वेश्चन लगाने का देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप लोग मुझे बताइए और देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा। हाँ भाई यहाँ पर दे रखा है नेगेटिव मार्किंग। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन एसएससी कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन? यस, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। तो दोस्तों जो आप लोग का एमटीएस की है वही जीडी का भी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आप लोग का कितना है 0.25 की है, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हो गया कि आपको अपने एग्जाम में जो है गलती नहीं करनी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे यहाँ पर। 1/9 को मैंने ऐसे लिखा प्यार से, इसको मैंने प्रेम से लिखा 1/9। अब 1/6 को लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन? क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। लिख सकते हैं? हाँ सर जी कहो, लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे प्लस का 1, ठीक है ना। 12 रखा ना, 1/12
इसको लिखेंगे 1/4, सॉरी 1/3 माइनस 1/4, 4×3 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे 1/20 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1/4 माइनस का 1/5, 4×5 = 20 प्लस 30 को मैं क्या लिखूंगा, देखिए 30 को लिख सकते हैं हमने यहाँ पर 1/5 माइनस का 1/6 माइनस का 1/6। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, डायरेक्ट ऐसे इसको सबको लिख लूंगा तो लास्ट पहुंचते हैं 1/72 पे, सीधे पहुंचेंगे 1/72 पर, ठीक है ना। तो हम पहुंचेंगे 72, लिखेंगे 8 नहीं 72, तो ऐसे लिखते 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 प्लस पर जाएंगे, लिखेंगे 1/8 माइनस का 1/9। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, ऐसे 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 कटेगा और 8 से 8 कट जाएगा। तो सीधे ये बचा 1/9 माइनस का, और इधर बच रहा आप लोग का 1/2, तो हमारा बचा 1/9 प्लस का 1/2 माइनस का 1/9, इससे कट जाएगा और आप लोग का कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा आपका राइट आंसर। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, जीडी में नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर तो जो मैंने भी देखा है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जीडी में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की है। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अब हम लेकर चलेंगे आपको आगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। जो लोग भी भाई हमें सुन पा रहे हैं, वीडियो को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, मिलकर सपोर्ट करेंगे। चलिए, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, हमारी क्लास में तो 1400 लोग ही नहीं आ पा रहे हैं, 10,000 लोग का है, यहाँ पर 1400 लोग तो हैं, हमारे में 700 आ गए। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं, ये चश्मा हीरो वाला नहीं है, नज़र वाला चश्मा है। उनमें से 25% लोग चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में जो लड़का है 2/7 है, इसमें से एक राहुल भी है हमारा, तो 2/7 जो हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग के इसमें लड़के हो गए। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं बताइए। स्कूल में दोस्तों यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं, एकदम 250, 100, 200 या फिर 300, चलिए बताइए, ठीक है ना। देखिए, नेगेटिव मार्किंग के विषय में जब आप लोग का ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, मैं आप लोग को बता दूं, जब आपका नेगेटिव मार्किंग लेकर ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो मैं फिर से बताऊंगा। अभी जो हमने गूगल पर देखा है उसमें से मैं बता रहा हूं आप लोग को, आपको 0.25 दे रखा है, जो मैंने साइट चेक करी है अभी मैंने, उसमें 0.25 दे रखा है। जैसे ही जीडी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा वैसे ही हम आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस तरीके से पेपर आएगा, क्या लेवल रहेगा, किस तरीके से पैटर्न रहेगा, नया पैटर्न क्या है, एज क्या रहेगी, वो सब आपको बताएंगे। अभी हमने गूगल से देखा है, वहां पर आपको यही दिया गया है 0.25, ठीक है ना। इस विषय में ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। चलिए, अब हम लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो 1400 में से 25% चश्मा लगाते हैं, 1400 में हमारा 25%, 2018 में नहीं था, इस बार जो लोगों ने बना रखे हैं अलग अलग साइट्स पर 2.5 दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो 25 बटा लिखेंगे 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 हो जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर 4×3 12, 4×5 20, 0 का 0, 350 लड़के हैं। भाई कितना दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल लोग हो गए इतने हो गए, टोटल 350 हो गए। अब 350 में लड़के कितने हैं, 350 में 2/7 लड़के हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लड़के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 200, ठीक है ना, ये आ जाएंगे 7×5 35, यानी कि 50 दूनी 100, 100 लड़के हो गए। तो भाई लड़कियां कितनी हो गई, 350 में 100 को घटाएंगे तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी, 250 आ जाएंगी। लड़कियां कितनी आ जाएंगी, 250 आ जाएंगे। तो चश्मा लगाकर क्लास में आने वाली लड़कियां कितनी हैं, 250 लड़कियां जो चश्मा लगाती हैं। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लेकर चलेंगे आप सभी को आगे। अगला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको देखिए। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज़ को देखना है, समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो जब आप लोग का ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा इस विषय में, तो तभी मैं आप लोग को अच्छी तरीके से बता पाऊंगा,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे। एक इंजीनियरिंग छात्र को पास होने के लिए 45% अंक लाने हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। देखिए इस विषय में मैं आप लोग को 30 और 31 तारीख के बाद सही तरीके से बता पाऊंगा। पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग साइट पर अलग अलग दिया होता है, तभी मैं बताता नहीं, क्योंकि कहीं पर सही भी होता है, कहीं पर गलत भी होता है। तो भाई इस विषय में भी पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है। जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तब मैं खुलकर आपको बता पाऊंगा कि आपका राइट क्या होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब एक परीक्षा है जिसको पास होने के लिए आपको चाहिए 45% अंक। एक परीक्षा है जिसको पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। अब एक व्यक्ति 54 अंक लाता है, 36 नंबरों से फेल हो जाता है, तो 45% नंबर का मतलब क्या है? 54 नंबर ला रहा है और 36 से फेल हो जा रहा है। 36 और मिल जाते, अगर उसको 36 और मिल जाते तो 45% के बराबर आ जाता। समझ गए आप लोग। अब देखिए हमारा यहाँ से आ जाएगा 45% बराबर आपका हो जाएगा 6 और 4 10, कोई गलत तो नहीं लिखा है, सही लिखा है, और 5 3 8 1 9, 90 हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 1 बराबर 2, और भाई 100 बराबर 200 अंक। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? अधिकतम अंक हो जाएंगे 200। 200 वाले बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। यहाँ से चलिए अब लेकर चलेंगे आप सभी को आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, तो भाइयों और बहनों क्लास को लाइक करते चलिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। ये क्लास आपकी है, इसको प्यार और सपोर्ट देना आपका काम है। हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए कर पा रहे हैं, कोशिश करेंगे और अच्छा करें। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन तो इस बार बीएसए से ही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। एक क्लास में 30 लड़कों की आयु है 10 वर्ष, औसत आयु। दोस्तों एक क्लास में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 साल बढ़ जाएगी। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, इसको देखेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमें शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करने के लिए हमारी ट्रिक काम में कब आएगी? तो भाई ये है पहले का एवरेज प्लस माइनस एक्स एन प्लस 1। हम सभी लोग हमेशा से इसी ट्रिक को अप्लाई करते हुए आ रहे थे, और आज भी हम लोग इसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। चलिए अब आप लोग देखिए। सर जीडी में इंग्लिश नहीं होती है क्या? होती है, ये आप पर डिपेंड करता है। इंग्लिश लीजिए या फिर आप लोग जो है हिंदी लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। इंग्लिश और हिंदी शायद आप लोग का चॉइस पर है। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। तो देखते हैं, फिलहाल पहले का जो एवरेज है वो 10 दे रखा है, प्लस हो जाएगा 1 साल की वृद्धि हो रही है तो 1 साल की वृद्धि हो जाएगी। पहले 30 लोग थे और 30 और 1 31 हो जाएगा, तो 10 प्लस 31 बराबर आपका 41 हो जाएगा। ठीक है ना। तो टीचर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो टीचर का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 41 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, आप लोग बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो सेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कीजिए ताकि क्लास में 10,000 से लोग प्लस हो सके। हम भी आपके लिए और मेहनत करेंगे, चाहे मैथ हो रीजनिंग हो, सब कुछ खत्म कराएंगे एक ही क्लास में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लगाएंगे आप लोग। कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 8 है। अब आप लोग लगाइए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो 5 संख्याओं का औसत बताइए क्या हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों ध्यान से देखिए, 2 संख्याओं का औसत कितना है आप लोग का? यहां पर आप लोग को 8 दिया गया है, तो 2 का 8 है, यानी दोस्तों योगफल हो जाएगा 16 हो जाएगा। अन्य 3 का आप लोग का 5 दे रखा है। अन्य 3 संख्याओं का कितना दे रखा है आप लोग? सॉरी, अन्य 3 का आप लोग को 3 दे रखा है। अन्य 3 का एवरेज 3 दे रखा है, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और हमको एवरेज ज्ञात करना है, तो 5 25 एवरेज कितना हो जाएगा? तो 5 संख्याओं का एवरेज यहां से आप लोग का 5 आ जाएगा। तो भाइयों क्लास में हमारे जिन लोगों का भी आंसर यहां पर 5 आया है
बिल्कुल राइट आया है। वेरी गुड क्लास, आप लोग बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर 5 आ रहा है बिल्कुल राइट है। हाँ, ये क्लास डेली होती है और आप लोग को बता दें कल से हम आपको और स्पेशल लेकर आ रहे हैं। कल से हम आप लोग को जो है डेली एक एमटीएस का पेपर करवाएंगे। आज तो मैं करवा नहीं पाया, यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाया। एक मैं जीडी का पेपर स्पेशल कराऊंगा, लेकिन देखिएगा आप लोग दोनों लोग, एमटीएस का भी देखिएगा आप लोग, जीडी का पेपर भी देखिएगा किस तरीके से है। उसमें अब मैं नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस पेपर के इंक्लूड करूंगा जो इस बार के लिए मुझे लगेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में एक क्लास वोकैब एंड एक क्लास आप लोग की टॉपिक वाइज जो चल रहा था आप लोग का वो कराऊंगा मैं आप लोग को। तो इस तरीके से हमारी क्लास का शेड्यूल रहेगा और इन सभी के विषय में हम आप लोग को बताएंगे टेलीग्राम पर कि कब कौन सी क्लास आपकी होगी, टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। x बराबर दे रखा है 1/3y, y बराबर दे रखा है 1/2z दे रखा है। तो x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा, इसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, x/y बराबर दे रखा है 1/3 दे रखा है और यहाँ पर y/z बराबर दे रखा है 1/2 दे रखा है। हमको ज्ञात करना है x अनुपात y, ठीक है ना। तो बिल्कुल मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। सर माता रानी से रोज मैं दुआ करूंगा। बिल्कुल भाई, आप लोग का प्यार, सपोर्ट, दुआएं यही सब जब होंगी तो हमारे साथ बिल्कुल ये सब कुछ होगा। बस आप लोग का प्यार ही तो है सब कुछ जो हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। आप लोग का प्यार और रहेगा, आप लोग दुआ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बहुत आगे जाएंगे और आपको भी अपने साथ में बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। बस आप हमारा हाथ पकड़े रहिए, हमारा हाथ थामे रहिए। ओके, बीएसए का हाथ थामे रहिए। नैया तो पार लगवा कर ही छोड़ेंगे, नैया तो पार बीएसए ही लगवाएंगे। तो यहाँ पर मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, x आपका 1 है, y यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y 1 है। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे और इस पूरे की 3 से करवाएंगे। तो 1 एकम 1 और 1 तिया 3। इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये हमारा आ जाएगा रेशियो x, y और z का 1/3/6। ओके, टाइमिंग के लिए भाइयों टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे आप लोग। 1/3/6, 1/3/6 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आप लोग बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। अब हम लेकर चलेंगे आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 782 की राशि को 3 भागों में 12 के 1, ठीक है ना, ये 12 नहीं होगा यहाँ पर, 782 को यहाँ पर 3 भागों में बांटा जाता है। 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो यहाँ से पहला वाला भाग क्या होगा, चलिए बताइए। हाँ, ये वाला सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे कि 782 है और हम लोग 782 को जो है इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ आते हैं, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, इडियम फ्रेज आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ये सब आता है पेपर में। जो भी हम पढ़ाएंगे ना वो सब आप लोग के एग्जाम में मिलेगा। चलिए, तो भाई यहाँ पर आप लोग का 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 आप लोग का दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर बताइए, पीडीएफ फाइल आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके ना, सभी लोगों को पीडीएफ फाइल जो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो भाइयों यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए 2 है नीचे, 3 है और 4 है। इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, इनका लासा जो कि 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका जो लासा है आप लोग का जो कि 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियां 12, तो 1 छंग 6, 4 दूनी 8 और 3 तियां 9। ये आ गया, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग और ये हो गया आप लोग का तीसरा भाग हो गया। तो आपको ज्ञात करना है कि पहला भाग कितना होगा, जबकि टोटल 782 है। तो पहला वाला भाग का वैल्यू कितना, 6 है। टोटल 9 और 8 और 6, तो कितना होता है हमारे यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरीके देखिए 7 8 हो गया ना। यहाँ पर आपका 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 18 19 20 21 22 23, टोटल 23 में से 6 हिस्सा ए का होगा और टोटल रुपया कितना है, 782 है। 782 बांटना है, तो इसमें आप लोग का ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए 23 से डिवाइड करी जाए 782 को, बताइए आप लोग यहां से कितना हो जाएगा। तो आप लोग को यहां पर दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, 782। 782 को हमने डिवाइड करा 23 से, ओके,
कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? 34 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करिए आप लोग 6 से, तो 6 चौक 24, 6 3 18 19 20, 204 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 204। तो भाइयों पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। हाँ, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम भेज देंगे। आरआरबी की साइंस की क्लास होगी अभी आप लोग की, विज्ञान की भी क्लास होगी। आप लोग परेशान नहीं होइए, आपके रेलवे, एसएससी और यूपीएसआई और आप लोग का फॉरेस्ट गार्ड ऐसे थाम कर रखे हैं कि इस बार सिलेक्शन देख दिलवा के रहेंगे। गलत है फिर से लगाइए, गलत नहीं है दोस्तों, आपका राइट आंसर 204 हो जाएगा। मतलब दोबारा पूछना है तो क्वेश्चन गलत करवा दो आप। अरे कह दो सर जी रिपीट कर दो, लो रिपीट कर रहे हैं, हो गया ना। नहीं तो आप लोग कहोगे सर गलत हो गया, फिर से बताओ। देखिए 1/2, 2/3, 3/4 है। हमने एलसीएम जो था 12 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियां 12, तो 6 कम 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तियां 9 हो गया। अब ये तीनों हिस्से आ गए, हमें पहला वाला हिस्सा ज्ञात करना है जो कि 6 है। टोटल 23 में से टोटल रुपया कितना है? 782 है। 782 में से एक का हिस्सा कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 204। चलिए भाइयों आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताएंगे आपका सही जवाब क्या होगा। आई नो, लास्ट डिजिट से ऑप्शन देखिए, ठीक है। राम और रहीम की आयु 10:11 है दोस्तों। अब आप लोग देखिए यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि राम की आयु 10 हो गई, ये लिखा है, और रहीम की आयु 11 हो गई। अब कह रहा है कि राम की आयु से रहीम की आयु का, तो रहीम की 11 है, किससे? राम से। कितना परसेंट है? इतना परसेंट है। तो 0 से 0 कट जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 आ जाएगा। टेलीग्राम आईडी का नाम है दोस्तों BSA ट्रिकी क्लासेस, ये लिखा है ना, यही टेलीग्राम का नाम है हमारा। तो आप सभी को बता दें आज जो पीडीएफ फाइल आपके सामने स्पेशल वाली आएगी, ये इसी पर मिलेगी आप लोग को, BSA ट्रिकी क्लासेस। ओके, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, पीडीएफ फाइल को प्राप्त करेंगे यहाँ से, और सारी क्लास के नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेंगे। MTS हो, GD हो, CHSL हो, रेलवे हो, सब कुछ। अब बढ़ेंगे आगे, अगला वाला क्वेश्चन तो आप ही लगाएंगे, अगला वाला क्वेश्चन तो आप लोग ही लगाएंगे। ए जो है आपका एक काम को 10 दिन में करता है, B 15 में करता है, दोनों शुरू करेंगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो साथियों क्लास को लाइक करते चलिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लगाएं। ए काम करता है 10 दिन में करता है, B 15 में करता है, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 तियां 30, 15 दूनी 30। तो इन दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी? इन दोनों की क्षमता आप लोग की हो जाएगी 3 और 2 5। तो भाई 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 कर रहा है, 5 छक्का 30। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर हमारा 6 आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कार्य होने में मात्र 6 दिनों का समय लगेगा। हाँ भाई पीडीएफ फाइल मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम हिंदी भी अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। आज मैंने हिंदी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लिए हैं, उनको देखेंगे हम लोग। ओके, पहले मैथ को खत्म हो जाने दीजिए, फिर हिंदी पे चलेंगे हम लोग। यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा होने पर 240 लीटर पानी और आ जाता, अगर 1/3 भरा है तो उसमें इतना हिस्सा खाली है कि 240 लीटर पानी और आ जाता। तो आप लोग देखिए भरा हुआ कितना है आप लोग का, भरा हुआ जो भाग है आप लोग का, भरा हुआ जो भाग है, भरा हुआ भाग जो 1/3 है, तो बचा हुआ भाग कितना है दोस्तों? तो खाली वाला भाग कितना है? खाली वाला भाग कितना हो जाएगा? खाली वाला भाग आएगा आप लोग का, 1 में से 1/3 को घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, कि 3 एकम 3 और 3 में से क्या 2/3, इतना खाली हिस्सा है। और खाली वाला पानी जो इतना लीटर और आ जाता, तो इसका मतलब आपको दिया गया है कि 2/3 बराबर क्या है? 240 लीटर है। तो अगर आधा भरा हुआ होगा तो कितना पानी होगा? तो 2/3 का मतलब 240 है और हमको आधा ज्ञात करना है, तो 1 बराबर आ जाएगा 240, 3 ऊपर 2 नीचे, और हमें यहाँ पर आधा निकालना है, तो बटा 2 करा मैंने यहाँ पर,
इधर ही मैंने क्या करा 1/2 कर लिया यहाँ से। ओके, तो कितना हो जाएगा आइए देखते हैं। तो भाई 2 दूनी 4, 4 छग 24 60 आ जाएगा, और 6 3 18 180 आ जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 180 लीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो टंकी अगर आधी भरी हुई है, तो टंकी आधी भरी हुई है तो उसमें आपका कितना पानी आ जाएगा? आधी भरी हुई टंकी में आप लोग का 180 लीटर के करीब पानी आ जाएगा। समझ गए आप लोग? शाबाश मेरे शेरों, बब्बर शेरों। गौतम 12 की स्पीड से कार्यालय जाता है। अब आप लोगों में से कोई गौतम होंगे ही होंगे, जरूर होंगे। तो गौतम भाई जो है हमारे, ये इनका घर हो गया स्वीट होम, और ये इनका ऑफिस हो गया। तो भाई ये अपने घर से ऑफिस जाते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और अपने ऑफिस से घर आते हैं गौतम जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आते हैं। तो औसत चाल का निकालने का तरीका क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी दिया गया हो कि जब आप लोग का ये चीज़ सेम हो, जब आप लोग का दूरी दोनों में समान हो, तो औसत चाल का तरीका क्या होता है? हमने पहले भी आपको पढ़ाया था। ऐसी कंडीशन में औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। तो ये x दे रखा है और ये y दे रखा है, तो लिखेंगे 2 12 इंटू 10, नीचे आप लोग आ जाएगा 12 प्लस का 10, तो भाई नीचे आ जाएगा 2 इंटू 120/22 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बचेगा। फाइनली मेरा राइट आंसर हो जाएगा 120/11। तो 11 एकम 11, 10 बचेगा। जीरो तो आ लेंगे यहाँ पर, तो जीरो बढ़ जाएगा हमारे यहाँ पर, पॉइंट लगा लिया मैंने यहाँ पर, ठीक ना। 11 निमा 99, 1 बचेगा। तो फिर से हमारा ये चलता रहेगा, हमारे यहाँ पर ये आ जाएगा 10.90। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10.90 किलोमीटर प्रति घंटा। राम वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। राम वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। राम वाले में तो कुछ था ही नहीं, ये तो हलवा क्वेश्चन था कति। आइए भाइयों देखते हैं इसको। कह रहा है कि राम की उम्र 10 साल है, रहीम की उम्र 11 साल है, ये लिखा हुआ है आप लोग का। आपको केवल इतना बताना है कि राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। तो रहीम की आयु 11 है, राम की आयु जिसकी 10 है, तो इससे प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो इतना प्रतिशत आ जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे लग जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर यहां से आ जाएगा, कितना आएगा? 110 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो भाइयों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है राम वाला क्वेश्चन, तो संदीप कुमार जी 110% होगा आपका राइट आंसर। चलिए अब हम लेकर चलेंगे आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। दोस्तों क्लास कैसे लग रही है आप लोग को? अगर क्लास आपको बढ़िया लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग अपनी क्लास को सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार और अपना सपोर्ट अपनी क्लास में बनाए रखेंगे, ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ और अच्छे से अच्छा कर पाएँ। जिस तरीके से क्वेश्चन आप लोग की परीक्षाओं में आने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस रेलवे हो या एसएससी हो, सारी क्लास करवाएंगे। तो सरकार, ठीक है ना, किस बात का है इंतजार? रेलवे की क्लास है बिल्कुल तैयार, बस ये क्लास हो जाए। उसके बाद एक क्लास एसएससी की और है, फिर रेलवे की है। हम आप लोग को वोकैब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए 72 किलोमीटर जो है स्पीड है ट्रेन की, और ट्रेन इतनी लंबी है, आपको समय निकालना है। आपको क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। भाई समय बराबर हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं ना, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो आप लोग का दूरी मान ले रहे 160 दे रखा है, और चाल है 72, लेकिन चाल आप लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में, तो समय सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो भाई 20 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 8 16, 8 बचेगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 सेकंड होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो बिल्कुल क्लास को लाइक करते चलेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, और इतना सपोर्ट करें दोस्तों क्लास में, यहाँ पर 10,000 प्लस लोग आ सके, ताकि हम आपके लिए सब और भी कुछ कर पाएँ। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को जो दिया गया है, देखिए हिंदी के बहुत देर से इंतजार करते कि हिंदी कब आएगी सर जी, हिंदी पढ़ा दो, हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। आइए हिंदी का कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसा प्रश्न आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है, जो आपका जीडी का सिलेबस है, जीडी में आप लोग का
इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, अनेक वाक्य के लिए एक शब्द हो गया, इस तरीके से हो गया आपका, ठीक ना। मुहावरे है, लोकोक्तियाँ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वाक्य को शुद्ध करने को पूछा जाएगा। इस तरीके से आपकी परीक्षा में एक आपका जो है अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं हमारा, ठीक ना, अपठित जो है आप लोग का गद्य खंड आएगा, उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन पूछेगा ये। तो ऐसा ऐसा सवाल जो है आप लोग का जीडी में आने वाला है। तो पहला सवाल आप लोग को क्या दिया गया है कि भाई दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए। अनिल, तो भाई अनिल का मतलब कोई बता सकता है? अनिल, क्लास में कोई ना कोई अनिल भी होंगे और उन्हें अपने नाम का मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। आइए मैं आप लोग को समझाता हूं। अनिल का मतलब होता है हवा, पवन, वायु। अनिल का मतलब आप लोग का क्या होता है? तो ध्यान देंगे हमारा, हवा, पवन, वायु, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? ये सारे पर्यायवाची जो आप लोग के हैं ये आप लोग के पवन के हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आप लोग को दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सामने आपको दिया गया है। देखिए, इस तन्ने का मतलब आपका क्या होता है? इस तन्ने का मतलब आप लोग को बताना है दोस्तों, पर्यायवाची बताएंगे। इस तन्ने का समानार्थी होता है दूध, होता है खीर का, ठीक ना, दूध से निर्मित पदार्थ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। इस तन्ने का मतलब क्या होता है? इसका पर्याय है आप लोग का दूध है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मृगेंद्र। ये थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। मृगेंद्र नाम आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आप में से मेरे भाई लोग कितने लोग ऐसे हैं जो इसका मतलब जानते हैं, जो अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को सही करके आने वाले हैं। मृगेंद्र, तो मेरे प्यारे भाइयों मृगेंद्र की बात करेंगे, इसका मतलब होता है पशुओं का राजा, जो शेर अर्थात शार्दुल भी बोल सकते हैं, शार्दुल, पशुओं का राजा। मृगेंद्र का मतलब आप लोग का क्या होता है? पशुओं, मतलब एनिमल का किंग, पशुओं का राजा। अब पशुओं का राजा कौन होता है? जानवरों में अगर मतलब शेर, शेर होता है जंगल का राजा, तो शेर को बोलेंगे हम लोग यहाँ से शार्दुल। तो इस सेंस में हमारा वर्ड आ सकता है शार्दुल आ सकता है। तो भाई इसको आप लोग याद रखेंगे, शार्दुल। तो मृगेंद्र का मतलब आपका क्या होता है? शार्दुल होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शार्दुल हो जाएगा। क्लास डेली होगी क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट, ठीक है ना, देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे अगर आप क्लास में रेगुलर रहोगे, अभी 600, 700, 800, 1000 लोग आ रहे हो, जैसे जैसे क्लास में 10,000 लोग तक पहुंचने लगोगे तो क्लास में एक आपको अलग सा रुख मिलेगा देखने को, और क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिला करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को क्या करना है। नीचे दिए गए उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 प्रस्तावित दिए गए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब आप लोग को बताना है, विलोम बताना है। विलोम, विलोम क्या होता है? यानी कि उल्टा, यथार्थ। एक होता है कि बच्चों ने बिल्कुल यथार्थ जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। यथार्थ का उल्टा होता है काल्पनिक, बनावटी एक तरीके से। यथार्थ का मतलब होता है रियल, असली, और काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी वाला। तो आपका इसका उल्टा हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। शोषक, एक होता है शोषण होता है और एक होता है शोषक, दमन करने वाला। तो शोषण का ही बना है शोषक, ये है दमन करने वाला, किसी का दमन करने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आप लोग का? एक होता है कि ना बिल्कुल यहाँ पर शोषण, शोषण करने वाला, नोच खसोट के खाने वाला। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को खिलाने वाला, किसी को पोषण कराने वाला, तो पोषक हो जाएगा। शोषक का उल्टा होता है पोषक, ये है खून चूसने वाला, और ये है लोगों को खिलाने पिलाने वाला, दान करने वाला, खाना खिलाने वाला, पोषण कराने वाला, खिलाने पिलाने वाला, पोषक हो गया। ये होते हैं खून चूसने लोग, शोषक, खून चूसने वाले लोग होते हैं एक तरीके से, हो गया ना, शोषक करना। तो आपका इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। चलिए अब हम लेकर चलेंगे आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कृतज्ञ। दोस्तों अब आपको यहाँ पर बताना है कृतज्ञ क्या क्या होगा, उल्टा बताना है। देखिए कृतज्ञ की अगर हम बात करेंगे, जो किए गए उपकार को ना मान उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो कृतज्ञ का अगर हम बात करेंगे उल्टा, कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ जो उपकारों को मानता है किए गए, और ये उपकारों को नहीं मानता है।
तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही जवाब आप लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का सेशन चल रहा है। अब जैसे कि आपके पेपर में कुछ ना कुछ गलतियां आ जाती हैं दोस्तों, आप लोग के पेपर में जो कुछ ना कुछ गलतियां आ जाती हैं, इसको देखिएगा। देखिए जैसा कि शुद्ध वाक्य को ढूंढना है आप लोग को, वह दंड पाने योग्य है। अब देखिए दोस्तों, ओके, वह दंड पाने योग्य है, दंड लेने योग्य है, दंड के योग्य है, या दंड देने। दंड में लेना देना कुछ नहीं होता, दंड का मतलब दंड होता है। ओके, तो उस पर लाठी चलेगी, डंडा चलेगा तो दंड का मतलब क्या होता है? दंड देना लेना, ये क्या चीज़ हो गई? दंड योग्य है। तो 82 क्वेश्चन की बात करेंगे, सी वाला कि वह जो है आप लोग का दंड के योग्य है। वह क्या है आप लोग का? वह आपका दंड के योग्य है। ठीक है ना? तो भाई उसको दंडा पड़ेगा, यहाँ पर लाठी पड़ेगी, सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि दंड के योग्य ही है, वो हरकतें उसकी ऐसी हैं वो दंड के योग्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपको दिया गया, यह मेरा पुस्तक है। भाई मेरा पुस्तक ये कहाँ की बोली है भाई? यह मेरा पुस्तक है, यह हमारा घर है, तो यह मेरा नहीं, यह मेरी